नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 29 जून है। 29 जून को कहां कहां पे बारिश हो सकती है और कहां पे बारिश की संभावना कम है, ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा कराऊंगा। मेरे किसान भाइयों, बहुत लंबा इंतज़ार बारिश का हो चुका है और किसान भाइयों को अभी भी इंतज़ार है कि कभी ना कभी बारिश हो जाए। ये किसान भाइयों की इंतज़ार करने की जो घड़ियां हैं, ये लगातार लंबी होती जा रही हैं। बारिश हर जगह पे नहीं हो रही है। मैं विशेष रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करूंगा तो इस समय सुबह के 6 बजे हैं। 29 जून सुबह के 6 बजे हैं। तो इस समय बारिश का क्रम कहाँ पे जारी है, सबसे पहले ये बात करते हैं। इस समय चंडीगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है और हो सकता है यहाँ पर बारिश हो भी रही हो, ऐसा अनुमान है, क्योंकि बहुत घने काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। बादलों की बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश या बूंदाबांदी हर जगह पर नहीं हो रही है। बारिश या बूंदाबांदी बहुत कम जगह पे है। विशेष रूप से हरियाणा का पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुछ कैथल का हिस्सा है, यहाँ पर इस समय बारिश की प्रक्रिया जारी है या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर इस समय बारिश या बूंदाबांदी की प्रक्रिया जारी है। अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का जो हिस्सा आपका फतेहगढ़ साहिब है, पटियाला है, यहाँ पर नवाशहर है, जलंधर, होशियारपुर, यहाँ पर इस समय बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ समय के बाद में ये जो बादल अभी चंडीगढ़ के आसपास में हैं, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का अनुमान है। यानी कि अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो बिजनौर, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, बागपत, इन तमाम जगहों पे बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है और हरियाणा के भी ज़्यादातर हिस्सों पर बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। ये बादल दोपहर तक, यानी कि 11-12 बजे तक बूंदाबांदी या बारिश देने का क्रम जारी रखेंगे। कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर बूंदाबांदी होगी, कहीं पर केवल घने काले बादल छाएंगे। इस समय जो अनुमान है, इन बादलों से अनुमान ये है कि दक्षिणी हरियाणा को छोड़ के, जिसमें दादरी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन जगह को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी दे सकते हैं। सिरसा और हिसार, इनमें भी बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम हैं। दोपहर तक ये जो बादल हैं, ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में ये बादल हटने शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। राजस्थान पर भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर के आसपास में ये बादल हटना शुरू हो जाएंगे और फिर आपका मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। आसमान पर बादलों की संख्या कम हो जाएगी। इसके अलावा फिरोज़ाबाद है और आगरा है, ग्वालियर है, मैनपुरी है, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, फर्रुखाबाद, एटा, यहाँ पर भी कुछ बादल छाए हुए हैं। इन बादलों से अच्छी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। आज राजस्थान पर बारिश की संभावना बहुत कम है। राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है, जिसमें जसवंतपुरा है, सिरोही है, उदयपुर है, जलोर है, राजसमंद है, ये हिस्सा है। थोड़ा सा कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, ये हिस्सा है। यानी कि आज जो अगले 24 घंटों की बात करूं तो राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पे बारिश की संभावना कम है। राजस्थान पर बहुत अच्छी पश्चिम की हवा चली है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवा चली है। एक ट्रफ रेखा इस समय जो बनी है, वो बनी है आपकी मोगा, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, जाखल, मनसा, फतेहाबाद, जींद और गोहाना, सोनीपत, रोहतक। इसके ऊपर से होती हुई दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी है जहाँ पर पश्चिम और पूर्व दोनों की हवाएं टकरा रही हैं। तो संभावना ये है कि ये जो जिले मैंने बताए हैं, फरीदकोट,
मुक्तसर, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, मनसा, जाखड़, फतेहाबाद, जींद और इसके अलावा गोहाना है, रोहतक है, सोनीपत है, फिर झज्जर का कुछ एरिया है, फिर दिल्ली का एरिया है, फिर गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस। यहाँ पर आज दिन में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि जो ट्रफ रेखा है यहाँ पर दोनों हवाएं टकराई हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं आज दिन में बनती हैं कि दोपहर तक यहाँ पर कुछ बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा शेष जो क्षेत्र नीचे के हैं, यानी राजस्थान की तरफ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, अच्छी बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 24 घंटों तक का ये अनुमान है। रात को फिर से बादल छाएंगे। आज रात को मध्य रात्रि के बाद में फिर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, खतौली, सोनीपत, बागपत, मुजफ्फरनगर और दिल्ली, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, गोहाना, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, इन तमाम जगहों पे कल सुबह बूंदाबांदी या बारिश की संभावना बनती है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर भी बूंदाबांदी की संभावनाएं बनती हैं। दोपहर के बाद में या दोपहर के आसपास में जो फिलहाल बादल छाए ही हट जाएंगे, उसके बाद में दूसरे बादल रात्रि में फिर छाना शुरू हो जाएंगे और दोपहर के बाद में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा से लगता जितना भी राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नौर, भादरा, डाबरी, तारानगर, रैनी, पल्लू और चूरू, झुंझुनू, तिजारा, अलवर, भरतपुर, इन तमाम जगहों पे दोपहर के बाद में उमस और गर्मी बढ़ेगी। ये जो पश्चिमी हवा भी काफ़ी अच्छी गति से चल रही है, ये थोड़ी सी रुक जाएगी। इधर से उत्तर प्रदेश की तरफ से जो पूर्वी हवा चल रही है, ये भी रुक जाएगी। तो उसके बाद में दोपहर के बाद में जब धूप निकलेगी तो यहाँ पर उमस और गर्मी आज बढ़ेगी। शाम को 5, 6, 7 बजे फिर से पूर्वी हवा चलनी शुरू हो जाएगी और राजस्थान पर पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो जाएगी। इसके चलते फिर से मौसम जो है वो सुहावना भी होगा और ठंडा भी होगा, गर्मी से राहत भी मिलेगी। यानी कि रात्रि के समय पे अच्छी ठंडी हवाएं आज लगभग उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो ये है मेरे किसान भाइयों अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। कुछ एक स्थानों पर हल्की, कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इस समय भी ये क्रम जारी है। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।